हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर CB यादव, असिस्टेंट प्रोफेसर राजस्थान यूनिवर्सिटी। और आज मैं चर्चा कर रहा हूं उस मुद्दे पे जो विद्यार्थियों का मुझे लगता है जो साक्षात्कार दे रहे हैं उनका सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव जब वो साक्षात्कार देते हैं उस समय जो तनाव होता है, उस समय की जो एंजाइटी होती है उस पर कैसे कंट्रोल करें। और ये जो वीडियो बनाने के पीछे जो मेरा उद्देश्य है और जो सोच आई है वो चूँकि मेरा आप जानते हैं कि असिस्टेंट प्रोफेसर RS का इंटरव्यू प्रोग्राम चल रहा है। रोज़ 5-6 स्टूडेंट्स रोज़ इंटरव्यू दे के आते हैं, वो अपने एक्सपीरियंस बताते हैं। अभी कुछ दिनों से मुझे जो एक चीज़ सामने आई है विद्यार्थियों की, वो ये आई है कि कुछ विद्यार्थियों का इंटरव्यू से पहले की जो मनस्थिति होती है वो बहुत अच्छी होती है, तो उनका इंटरव्यू बहुत अच्छा होता है। कुछ की तैयारी बहुत अच्छी है, लेकिन अभी तक जैसे अभी पॉलिटिकल साइंस के कुछ रिजल्ट्स को थोड़ा एनालिसिस कर रहे थे, तो कुछ ऐसे स्टूडेंट्स थे जिनके 118, 119, 122, 23 नंबर भी थे, लेकिन उनका स्कोर नहीं आया। मतलब उनके इंटरव्यू में आप देखेंगे तो 3 नंबर 4 नंबर तक रह गए 25 में से। ये स्थिति और दूसरों में भी देखने को मिली है। मैंने ऐसे विद्यार्थियों से जब बातचीत की और जब थोड़ा सा इस चीज़ को फाइंड आउट किया कि आखिर इतना कैसे कम स्कोर हो सकता है, तैयारी इतनी बढ़िया थी, तो एक बड़ी चीज़ निकल के आई। वो निकल के आई कि साक्षात्कार से पहले उनकी जो एंजाइटी थी, उनकी जो तनाव था, स्ट्रेस था, वो इतना ज़्यादा था और इतने नेगेटिव हार्मोन्स सीक्रेट हो गए थे कि वो इंटरव्यू के भीतर सहज ही नहीं हो पाए। और ये बात बिल्कुल तय है मित्रों कि आपकी तैयारी कितनी बढ़िया क्यों नहीं हो, आपका जो प्रेजेंस है साक्षात्कार में, किस स्थिति में आप जाते हो, साक्षात्कार में नहीं, हर परीक्षा से पहले किसी और दूसरी जगह भी, लेकिन इंटरव्यू में तो ये बात बहुत अच्छे से लागू होती है कि आपका साक्षात्कार से जो पहले की जो मनस्थिति है, आपकी जो एक हार्मोन्स का जो सिक्रेशन किस तरह का है उस समय का, क्योंकि वहाँ पे अनैच्छिक क्रियाएं होती है, सब कुछ आप चाहो वैसे नहीं, तो वो स्थिति जो है वो बहुत निर्णायक हो जाती है। अब बताओ क्या किया जाए, क्योंकि इतनी बढ़िया तैयारी की, इतनी सालों की मेहनत है, और आप इंटरव्यू से पहले और इंटरव्यू के दौरान अगर आप अपने आप को मैनेज नहीं कर पाए और अपने आप को बहुत अच्छी स्थिति में नहीं रख पाए, तो फिर सारी मेहनत धुल जाती है। एक इंटरव्यू में धुलने का मतलब आप समझिएगा कि 3-4-5 साल का इंतज़ार और फिर दोबारा से मेहनत। तो मुझे लगा कि मैं आज उस पर कुछ चर्चा करूं कि कैसे उस समय की एंजाइटी पर नियंत्रण पाएँ, कैसे उस समय एक बेहतर स्थिति में रखें। तो मैंने कुछ होमवर्क किया कि क्या किया जा सकता है। मेरा खुद का भी अपना सेल्फ पे वर्क, सेल्फ का वर्क का मतलब होता है कि आप भीतर से अपने आप को ऑब्जर्व करते हुए अपने आप का जो मनस्थिति है, श्वास है, अपनी हार्मोन्स का सिक्रेशंस अगर साइंस की भाषा में कहें, उन पे कैसे कंट्रोल करें, अपनी फीलिंग्स है, तो काफ़ी हद तक पिछले 5-7 सालों में इस पे मेरा अपना अभ्यास है। और भी बहुत सारा जो मैंने इस संबंध में थोड़ा सा देखा, तो मैंने आज इसी पे चर्चा के लिए कि हाउ टू ओवरकम एंजाइटी, साक्षात्कार के दौरान तनाव कैसे कम करें। तो कुछ अच्छे ऐसे ट्रिक्स कह सकते हैं, कुछ ऐसी टेक्निक्स कह सकते हैं जो मैं अपने अनुभवों से या अपनी जो प्रैक्टिस है अलग अलग तरह की, उसके दौरान जो फील किया, मुझे लगा कि मुझे आपको बताना चाहिए। और अगर इससे बेनिफिट होता है तो निश्चित तौर पर ही एक बड़ा काम होगा। तो मैं एक छोटा ही वीडियो बनाऊंगा, लेकिन आप पूरा देखिएगा कि इसमें जो 4-5 टेक्निक्स को मैं आपके सामने रखूंगा। देखिए क्या होता है कि जो एंजाइटी है या जो चित्त कहते हैं, कि चित्त की स्टेबिलिटी, मैंने मेरे पहले बहुत सारे वीडियोज़ इंटरव्यू पे बनाए, आप उसमें देखिएगा। चित्त की स्टेबिलिटी ही सब कुछ है दोस्तों। ये जो स्थिर भाव है, अगर ये स्थिर है तो यहाँ से जो विचारों का सृजन, आपकी बॉडी लैंग्वेज, सब कुछ परफेक्ट आएगी। और अगर ये अस्थिर है तो सब कुछ डिस्टर्ब है। तो ये जो शांत चित्त का अगर हम दार्शनिक भाषा में कहें तो चित्त का शांत होना, मन का शांत होना, आप ऐसे कह सकते हो, लेकिन इसका सीधा संबंध होता है, वो होता है हमारी श्वास से। जब आप थोड़ा एंजाइटी में होते हो, तनाव होता है, तो आपकी जो श्वास है वो तेज हो जाती है। आपकी का मतलब हर किसी की, जैसे मैं भी हूँ तो मेरी भी, तो श्वास तेज हो जाएगी। उस समय आपको पता भी नहीं लगता है कि ये तेज हो रही है क्या, बस वहीं से चीज़ें बिगड़ना शुरू होती है।
और फिर आपके कंट्रोल में नहीं रहती है। बाद में एक गलती के बाद में दूसरी तीसरी गलतियों पे गलतियाँ होती चली जाती है, और जब आप निकलते उसी समय महसूस हो जाता है। तो क्या किया जा सकता है? देखिए, ये सब चीज़ें इंटरव्यू से जस्ट पहले, मतलब आप एक तो जब आप इंटरव्यू देने जाओ तो सुबह आप थोड़ा मेडिटेशन करें इंटरव्यू देने के। जैसे मान लीजिए कि आप पीएससी के भीतर जा रहे हैं, उससे पहले 10 मिनट आप मेडिटेशन कीजिए। मेडिटेशन में करना क्या है, कुछ नहीं, आपको बैठ के अपनी श्वास पे आप थोड़ा ध्यान फोकस करें कि कैसे वो अंदर जा रही है, कैसे वो बाहर निकल रही है। कुछ एक शब्द भी ले सकते हैं, जैसे आपने ओम शब्द ले लिया तो आप एक ही शब्द के साथ श्वास लें और एक ही शब्द के साथ श्वास बाहर निकालें। ये जस्ट पहले कर सकते हैं, लेकिन जब आपके डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन हो जाते हैं, मतलब उसकी जांच हो जाती है, जब आप इंटरव्यू कक्ष से बाहर बैठते हैं, वो सबसे महत्वपूर्ण पीरियड होता है। उस दौरान ये क्रिया आपको बहुत मदद देगी। मतलब आप अपने आप को ऑब्जर्व करें बीच बीच में, हर 10-15 मिनट के बाद में, कि आपकी श्वास की दर क्या है। तो अपनी श्वास को कंट्रोल कैसे करें, तो आप उस दौरान कोई आपको ऐसा नहीं कि मेडिटेशन करना है, ये वहाँ अच्छा भी नहीं लगेगा और आप बल्कि और हो सकता है डिस्टर्ब हो जाए, और नहीं भी करना चाहिए। तो कोई आंखें बंद करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। आप क्या करेंगे, धीरे से, मतलब आप सांस को गहरी लेंगे और महसूस करेंगे कि वो अंदर गई। जैसे मैं आपको थोड़ा करके दिखाता हूँ, जैसे अंदर चलेगी, फिर धीरे से आप उसे छोड़िए, किसी को पता भी नहीं लगेगा। आप अपनी श्वास पे, क्योंकि आपको आजू बाजू वालों को भी पता नहीं लगे, आप ऑब्जर्व कीजिए उसे कि कैसी गति है। तो धीरे से लीजिए, थोड़ा रोका, जस्ट 5 सेकंड 7 सेकंड रोके, फिर बाहर निकालिए। तो हर 15 मिनट के बाद में आप अपनी श्वास की गति को देखिए। अगर लगता है कि थोड़ा ज़्यादा है तो आप टॉयलेट जा सकते हैं, वहाँ थोड़ा सा डीप ब्रीथ करके फिर बाहर निकाल सकते हैं। क्योंकि श्वास को जैसे आप होता है ना कि कंट्रोल नहीं हो रही, तो उसका एक तरीका होता है कि आप जैसे बहुत तेज़ी से लेके बहुत तेज़ी से 10 बार ये क्रिया कर दीजिए, जैसे, है ना। आप 10 टाइम जब ऐसे करेंगे तो आप 10 टाइम के बाद में ये स्थिर हो जाएगी, नंबर 1। लेकिन केवल एक चीज़ से नहीं होगा, दूसरी चीज़ क्या करें, इमेजिनेशन, एक अच्छी इमेजिनेशन कीजिए, है ना। अच्छी इमेजिनेशन का मतलब होता है कि इंटरव्यू के बाद की इमेजिनेशन, कि आप साक्षात्कार आपका बहुत अच्छा होगा, एक अच्छी कल्पना कीजिए। देखिए मित्रों, हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड होता है ना, वो हमें गवर्न करता है ज़्यादातर समय। तो अगर आप अच्छी इमेजिनेशन करेंगे तो हैप्पी हार्मोन स्रावित होते, सबकॉन्शियस माइंड तैयार हो जाता है। तो आप क्या करें कि एक अच्छी इमेजिनेशन रखिए कि आपका इंटरव्यू अच्छा होगा, और उसके बाद जब आप बाहर निकल रहे होंगे तो एक अच्छी फीलिंग्स होगी, और आप अपने सबसे जो क्लोज फ्रेंड है उसको फ़ोन करके बताएंगे कि, या अपने माता पिता को फ़ोन करके बताएंगे कि आपका साक्षात्कार बहुत अच्छा हुआ है। तो एक अच्छी इमेजिनेशन कीजिए, और साक्षात्कार के दौरान की नहीं, उसके बाद की कीजिए। तो एक अच्छी इमेजिनेशन से क्या होता है कि आपका मन हैप्पी हो जाता है, और वो होना ज़रूरी है। तो शांत के साथ साथ उसका हैप्पी होना, मतलब उसमें खुशी, एक रियल हैप्पीनेस आए, तो एक दूसरी चीज़ है कि आप अच्छी इमेजिनेशन कीजिए। तीसरी चीज़ है वो है, मैं आपसे ये बात हर स्टूडेंट से कहता हूँ कि आप कोई पूर्वानुमान नहीं लगाएंगे कि क्या सवाल पूछेंगे, कैसे होगा, तो मुझे क्या करना है ना। आप इंटरव्यू से जस्ट पहले अपने आप को सुन्नता की स्थिति में लेके आ जाइए। हाँ ठीक है, और अपने आप को सुनने की स्थिति में देखिए, मैंने जो महसूस किया साक्षात्कार में, वो ऐसा नहीं कि स्टूडेंट्स को आता नहीं है। सबसे बड़ी दिक्कत है कि वो सवाल के जिस्ट को नहीं पकड़ पा रहा है। और जिस्ट को क्यों नहीं पकड़ पा रहा? क्योंकि वो सुन नहीं रहा है। सुन क्यों नहीं रहा? क्योंकि उसका चित्त स्थिर नहीं है। आप समझिएगा, वो शांत नहीं है, वो प्रसन्नचित्त नहीं है। तो करना क्या है? प्रसन्नचित्त और शांतचित्त होंगे तभी तो आप सुन पाओगे। तो सवाल को सुनने की जो है वो स्थिति होनी चाहिए कि आप उसके जिस्ट तक पहुंच पाओ। केवल शब्द ही नहीं होते हैं, शब्दों के पीछे के भाव क्या है। एक साक्षात्कार में एक इंटरव्यूअर पूछता है आपसे, तो उसके भाव तक जाना वो तभी हो सकते हैं जब आप शांत होंगे, और सुनने की, उन चीज़ों को भी सुनने की जो वो नहीं बोल रहे, वहाँ तक भी आपकी सुनने की एक कैपेसिटी और समझने की एक क्षमता की सवाल का जिस्ट क्या है। अगर ये आ गया तो फिर जिस्ट पे आंसर आएगा।
जनरली जो मैंने महसूस किया, जो आपके अलग अलग स्टूडेंट्स की जो मॉक कोर्स पूरी प्रक्रिया के दौरान जो मेरा एक 1-to-1 सेशन होता है, स्टूडेंट जवाब देते हैं लेकिन उस जिस्ट पे नहीं देते, वो पूरा नहीं सुन के बस बोलना शुरू कर देते हैं। सबसे बड़ा ब्लंडर है। तो आप क्या करें, सुनना, मतलब आपको बस एक ही चीज़ रखनी है कि मुझे सवाल को सुनना है, और अगर मान लीजिए सवाल समझ में नहीं आए तो मुझे दोबारा पूछ लेना है। तो ध्यान रखिए कि आपको एक सुन्नता की स्थिति में रखना है, कोई पूर्वानुमान नहीं लगाना है कि क्या सवाल पूछेंगे, क्या होगा, मुझे कैसे जवाब देना। नहीं, मैं एक शब्द हमेशा हर स्टूडेंट्स को बोलता हूँ, इंटरव्यू बोर्ड को आप एक अच्छा दोस्त, एक सम्मानित दोस्त, अच्छा दोस्त नहीं, एक सम्मानित दोस्त, एक रेस्पेक्टेड फ्रेंड समझिएगा। और रेस्पेक्टेड का मतलब है कि आपको उनको सम्मान देना है, वो कम नहीं हो। फ्रेंड का मतलब आप उनसे बहुत ही, जैसे एक दोस्त से बात करते हैं वैसे आप प्रेम से बहुत खुल के बात करेंगे। तो आप इस स्थिति में रखें, शून्यता की स्थिति में रखें। एक चौथी जो ट्रिक्स है या आप टेक्निक्स है, वो होता है, देखिए, एक तो सुनने की, कि आप सुनने में भी प्यार चाहिए। जैसे मैं आपसे सुन रहा हूँ, किसी को मैं सुनूंगा कब, जब मैं सामने वाले से प्यार करूँगा या उसके प्रति मेरे मन में सम्मान होगा, तो मैं बहुत दिल से सुनूंगा उसे। और दूसरी चीज़ होती है आपकी आंखें, कहते हैं ना कि आंखें सब बोलती है। तो इंटरव्यू से जस्ट पहले जब आप कमरे में बैठे हो, जा रहे हो, तो आप चीज़ों को निहार रहे हो, तो आप निहारते समय हर चीज़ को प्यार से निहारो। प्यार से मतलब मेरा संदर्भ को आप सही समझ रहे होंगे कि मान लीजिए कि मैं यहाँ इस बोर्ड को भी निहार रहा हूँ, तो मैं देख रहा हूँ एक ऑब्जर्वर की तरह, प्यार से देख रहा हूँ कितना अच्छा है। नहीं, कोई अगर कलाकृति है तो उसे प्यार से निहारिए। उन जगहों पर भी आप देखिए जिस जगह नज़र नहीं जाती है। जैसे होता है ना कि जब हमारा एक पानी है, मान लीजिए कि हम पानी पे क्या देखते हैं कि कमल का फूल है, कोई जो बतख तैर रहा है, लेकिन क्या वो बीच में जगह देख पाते हो जहाँ कुछ नहीं है? आप उन जगह भी देखिए, कि उन रिक्त स्थानों पे भी देखिए, उनको भी प्यार से देखिए। जब आप ये क्रिया कर रहे होते हो तो धीरे धीरे आपकी आंखों में से बहुत एक सम्मान और प्यार का भाव आने लगता है। वहाँ पियोन हो, उनको भी बहुत प्यार से, सम्मान से बात कीजिएगा। तो ये कुछ क्रियाएं हैं। देखिए, पूरा फोकस स्टूडेंट्स का रहता है कि मैं तैयारी कैसे करूं। इस बात की मानसिक तैयारी और अभ्यास नहीं रहता है। वो अगर मॉक इंटरव्यू देने जाता है तब भी अभ्यास नहीं करता है। और चूँकि मॉक इंटरव्यू और वहाँ इंटरव्यू में बहुत फ़र्क पड़ता है, ये सबकॉन्शियस माइंड सब समझ रहा होता है। इसलिए मैं ये जो 4-5 चीज़ें आपको बताई है, उनको आप जस्ट इंटरव्यू से पहले जब आप वेटिंग रूम में होते हो आप कीजिएगा। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ दोस्तों, आपको बड़ा फ़ायदा मिलेगा। हो सकता है कि ये जो बात आज मैं बता रहा हूँ ये निर्णायक साबित हो। इससे पहले की स्थिति ही निर्णायक होती है। आप इंटरव्यू उसका नहीं है जो आपको नहीं आता है, इंटरव्यू उस चीज़ का है जो आपको आता है और आप भीतर कैसे मैनेज कर पाते हैं। जैसे मैं बहुत स्टूडेंट्स को जब टेक्निक बताता हूँ कि आप एक क्वेश्चन के आंसर में ऐसे कंटेंट डालिए जिससे अगला सवाल वहाँ से आए, वो कहते हैं हमसे हो ही नहीं पाता है। हो इसलिए नहीं पाता है क्योंकि आपका अपने ऊपर नियंत्रण नहीं है, अपने चित्त पे नियंत्रण नहीं है। ये वही मन कर सकता है, वही चित्त कर सकता है जो शांत हो, प्रसन्न चित्त हो और शून्यता की स्थिति में हो। नहीं, ये 3 चीज़ें होना बेहद ज़रूरी है। तो मैंने क्या बताया, मैं आपको रिपीट कर देता हूँ। नंबर 1, आपको श्वास पे नियंत्रण रखना है, उसे शांत करना है, ऑब्जर्व करना है। कोई आंखें बंद करने की ज़रूरत नहीं है। इंटरव्यू देने से पहले आप थोड़ा मेडिटेशन कर सकते हैं। अच्छी कल्पना करना है और अच्छे प्यार से चीज़ों को निहारना है, चीज़ों को, मनुष्यों को, पशुओं को, पक्षियों को। और कोई पूर्वानुमान नहीं लगाना, एक शून्यता की स्थिति में रखना और इंटरव्यू बोर्ड को अपना एक रेस्पेक्टेड फ्रेंड समझना है। तो इन चीज़ों को ये कहने के लिए है। देखिए, इसे अभ्यास में लाएंगे तो बड़ा पावरफुल चीज़ है। तो ऐसे वहीं पे नहीं करें, इसकी पहले 2, 4, 5 बार आप अभ्यास कीजिए। अभ्यास से ही चीज़ें अडोप्ट होती है। मैं आपको कुछ बता रहा हूँ
और वो आपके अडोप्ट हो जाएगी, ऐसा नहीं है। आप बार बार जैसे दूसरी जगह जैसे मेरे पास मॉक के लिए आ रहे हैं तो आप अभ्यास कीजिए, या और दूसरी किसी प्लेटफॉर्म पे आप जा रहे हैं तो अभ्यास कीजिए, आप अपने कमरे में बैठ के आप अभ्यास कीजिए। तो ये चीज़ें बहुत पावरफुल होती है। हमारा इंटरव्यू प्रोग्राम चल रहा है असिस्टेंट प्रोफेसर का और आरएस का, और बहुत मतलब आप लोगों का जो प्यार मिला वो बहुत, मतलब मैं भी उसकी इमेजिनेशन नहीं कर सकता था। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि एक नए प्लेटफॉर्म पे आपसे इतने अच्छे अच्छे विद्वान लोगों से, प्यारे स्टूडेंट से बात करने का मौका मिलेगा। क्योंकि हर स्टूडेंट से मैं एक 1-to-1 सेशन होता है जो लगभग 1 घंटे के आसपास रहता है, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों है। दूर दूर से, मध्य प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से, साउथ से, नहीं आप देखिए, मुझे इस प्लेटफॉर्म का एक मौका मिला मुझे इतने स्टूडेंट से बात करने का, केवल फॉर्मली नहीं, इनफॉर्मली भी बहुत सारी बात करने का। अब तक लगभग 100 से ज़्यादा इस पिछले 3 महीने में स्टूडेंट्स चयनित हुए। लेकिन ये बात ज़रूर है कि जो असफल होते हैं, देखिए उनके साथ खड़ा होना ज़रूरी होता है। मैं हमेशा जब रिजल्ट आता है तो मैं उन्हीं के साथ खड़ा मिलता हूँ। सफल विद्यार्थी खूब कहते हैं, लेकिन उस समय ज़रूरत होती है अगली उनके लिए, उन स्थितियों को मैनेज करके अगली के लिए तैयार करने का। हमारे इंटरव्यू प्रोग्राम से आप जुड़ना चाहते हैं तो 2 चल रहे हैं अभी, असिस्टेंट प्रोफेसर और आरएस। बेसिकली इंटरव्यू पे मैंने काफ़ी काम कर लिया है, अब मेरी प्रैक्टिस में आ गई ये चीज़ें, मैं रोज़ आपसे अभ्यास करता हूँ। तो इसमें असिस्टेंट प्रोफेसर में बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स, इसमें एक 1-to-1 सेशन होता है, एक बोर्ड टीचिंग सेशन रहता है, क्योंकि बोर्ड टीचिंग बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। एक ओरिएंटेशन में हम बहुत सारी जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं उनसे जूम पे डिस्कशन करवाते रहते हैं, और फिर एक एक्सपर्ट के साथ डिस्कशन होता है, और फिर एक मॉक इंटरव्यू रहता है। और इसी तरह से आरएस में ज़्यादा फोकस थोड़ा सा करंट इश्यूज़ पे, ग्रुप डिस्कशन और उन पे मेरे संदर्भों पे ज़्यादा है। इसी तरह से गुड गवर्नेंस के इश्यू, कंटेम्प्रेरी इश्यू, राजस्थान के इश्यूज, उन पे एक समझ बनाने पे ज़्यादा फोकस है। मॉक इंटरव्यू भी है, ओरिएंटेशन भी है। लेकिन ये जो है ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड पे चल रहा है। ऑनलाइन में जूम ऐप पे बिल्कुल एक पूरी टीम है। अब तो मेरे पास पूरा सेटअप भी है कि आप ऐसे सामने बैठे हुए दिखाई देते हैं। आपको डिटेल से जानकारी चाहिए तो आप कैसे एडमिशन ले, तो बिल्कुल एक हमारी ऐप है CB कैंपस ऐप, है ना। CB कैंपस ऐप ये गूगल प्ले स्टोर पे आप ले सकते हैं। उस पर फिर ये कोर्स बने हुए हैं, उसके माध्यम से, क्योंकि उनमें बहुत सारे वीडियोज़ है उन कोर्सेज के भीतर, तो पहले हम उनको देखने का सजेशंस देते हैं। जो भी हमारे एक्सपर्ट्स आते हैं, कई मॉक इंटरव्यूज होते हैं, उस ऐप पे डाल देते हैं, तो आपको एक प्लेटफॉर्म मिलता है, तो उसके माध्यम से आप कनेक्ट होते हैं। फिर हमारी टीम आपसे संपर्क कर लेती है, और जो है और डिटेल्स इसके संदर्भ में आपको जानकारी चाहिए तो इस नंबर पे 7412905529 इस पे आप कांटेक्ट कर लीजिए, आपको कुछ भी डाउट्स हो, है ना। बाकी मुझसे भी स्टूडेंट्स की रहती है कि मेरे से वो बात करें, तो वो सीधे कॉल करते हैं, तो मैं लगातार लगा ही रहता हूँ। अभी तो राजस्थान यूनिवर्सिटी की भी छुट्टियाँ चल रही है, तो बहुत सारा समय मेरा आप ही के साथ लगा रहता हूँ। तो आप मुझे टेक्स्ट मैसेज कर दीजिएगा, मैं पक्के तौर पे आपको रिप्लाई करता हूँ, या मैं टाइम बता देता हूँ कि किस समय आप बात कर सकते हैं। मेरा नंबर ये है 9887898181। तो आपको मैंने एक बार बार स्टूडेंट्स के कॉल आ रहे थे कि ये एक बड़ी मेजर प्रॉब्लम है, स्पेशली अभी जो पॉलिटिकल साइंस के रिज़ल्ट आए उसने फिर चौंका दिया। कुछ स्टूडेंट्स के जो बहुत अच्छा स्कोर था नहीं हुआ, वो पहले भी मैंने उन्हें बता रहा था ये बात, वो इम्प्रूव नहीं कर पाए, जगह जगह रहे। एक चीज़ मैं ये भी कहता हूँ कि आप किसी एक व्यक्ति पे या इंस्टीट्यूशंस पे फेथ करना सीखो। ये आप बहुत जगह जाते हो ना, उससे भी चित्त अस्थिर होता है। आप जैसे मेरे पास आगे, मैं जानता हूँ इस पूरी प्रक्रिया को सफिशिएंट है, तो आप एक जगह रुकना सीखो। नहीं कोई रॉकेट साइंस बहुत ऐसा नहीं कि कुछ ज़्यादा हासिल हो जाएगा, तो जगह जगह मॉक देने का भी कोई फ़ायदा नहीं है। मैं कह रहा हूँ आपको, जो मैंने समझाऊँ, भीतर से सेल्फ पे काम करना, अपने प्रिपरेशन पे काम करना, अपना एरिया ऑफ इंटरव्यू को सेलेक्ट करो कि आपका एरिया ऑफ इंटरव्यू क्या हो सकता है, क्योंकि इस पे मैंने बहुत जगह चर्चा की है। लेकिन क्या होता है कि इंटरव्यू की प्रिपरेशन का मतलब केवल आपका एरिया ऑफ इंटरव्यू है, उस पर आप प्रिपरेशन करोगे तो प्रोडक्टिव प्रिपरेशन होगी। इसके लिए बहुत सारे मेरे प्रीवियस वीडियोज़ है, वो आपको देखना चाहिए। लेकिन आज मैंने इंटरव्यू के दौरान जो एंजाइटी है, तनाव है, उस पर कैसे नियंत्रण करें, कैसे उससे पहले एक बेहतर मैंने स्थिति को बनाए, तो उसके जो कुछ पॉइंट्स बनाए, मुझे विश्वास है कि वो
आप सब लोगों के लिए बहुत काम के रहेंगे। आप इन्हें केवल सुनेंगे नहीं, उन्हें अभ्यास में लाएंगे, क्योंकि सुनने से फ़ायदा नहीं होगा, आप उन्हें प्रैक्टिस में लाओ। चलिए दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।